स्मार्ट मीटर को सुधार को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक नंबर जारी किया, जिसमें जो भी स्मार्ट मीटर में खामियां हैं उसमें आप उस नंबर से थ्रू बता सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने नंबर डायल किए हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी क्या डायल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है और उनके पदाधिकारी भी नहीं समझ पा रहा है। आप लोगों ने पेपर मीडिया और सारे एथी से देखते होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में हर प्रखंड पर धरना है। स्मार्ट मीटर खिलाफ में इसलिए धरना है कि स्मार्ट मीटर का जहाँ जहाँ लगा है वहाँ पर उसका जो रीडिंग आ रहा है तो उस रीडिंग से लगता है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति पर 300 रुपया खर्च है। और उस मीटर को जांच भी किया गया है और सरकार के समक्ष उपभोक्ता ने रखा है कि साहब स्मार्ट मीटर में जो पैसा जमा किया जा रहा है उसका 75% पैसा एक दिन में ही कट जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का है कि स्मार्ट मीटर का विरोध तब तक होगा जब तक कि स्मार्ट मीटर को सुधार करके नहीं सरकार लगाने की प्रयास करती है। ये केंद्र सरकार ने ऐसे एजेंसी को दिया है जिससे एजेंसी से उसको पैसा काफ़ी मिला है। ये कहने का मतलब कि स्मार्ट मीटर आपने लगाने का एजेंसी को क्यों दिया? आपके पास विभाग के सारे इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई सारे उपलब्ध हैं, तो आपको अपने विभाग के तरफ से स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगवाए? आप एजेंसी को क्यों दिए? आज एजेंसी के देने के कारण से बिजली का जो खपत कम है और किसानों से, उपभोक्ताओं से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। हमारा कहना है कि ये हमारे बिजली विभाग के सारे कर्मचारी अफसर यहाँ से लेके एमडी, सीएमडी बैठते हैं, सब लोगों को विभागीय स्मार्टर बनवाइए और विभाग के अपने पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से लगावे और वह जाकर देखे कि जो जनता शिकायत कर रही है वो सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसके मीटर में कोई गड़बड़ी है जिससे वो एजेंसी चाहती है कि उपभोक्ता से हम 10 गुना 5 गुना पैसा वसूलें। इसी के विरोध में हमारे प्रतिपक्ष नेता कहे हैं कि नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा जब तक विभाग उसको ऐसी नहीं करें। आप लोगों ने देखा है कि कल हमारे यहाँ एमडी, सीएमडी आए थे, ये पाल जो यहाँ डीएम थे, कौन पाल थे? पंकज पाल जी डीएम के सामने दिखा रहे हैं कि नहीं ये मीटर में ये है, ऐसे है, ऐसे वैसे है। तो ऐसा आपको करने की जरूरत क्यों हो गया? अगर स्मार्ट मीटर सही रीडिंग देता था तो आप पटना से आकर जिला में क्यों डीएम के सामने दिखा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ऐसे है, ऐसे है? इसलिए हम लोगों का प्योर विरोध है। जब तक स्मार्ट मीटर में सुधार नहीं हो और सभी के लिए, जो गरीबों पे आपने टोका पहले दिए थे उसके हैं आपने बीपीएल को अभी स्मार्ट आने लगे, तो ये सरकार क्या कहना चाहती है गरीबों के प्रति? ये दोनों सरकार जो है केंद्र या बिहार का, ये सरकार खाली किसानों को, उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए, अधिक पैसा लेने के लिए स्मार्ट मीटर का इन्होंने लगाने का कार्यक्रम रखा है। स्मार्ट मीटर में जब सुधार हो जाएगा, फिर जब हमारे नेता का आह्वान होगा कि यह पूरे बिहार लेवल पर इसका टेस्ट हो जाएगा कि ये सही रीडिंग दे रहा है, तो स्मार्ट मीटर लगेगा। जब तक वो नहीं होगा, जब तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। ये लड़ाई केवल एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे बिहार वासियों की लड़ाई है। ये आप लोग नहीं समझे कि राजद क्यों लड़ रहा है। राजद गरीबों के लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं। गरीबों को हित में जो काम हो उसके लिए ये सरकार, हमारा पक्ष पार्टी है, सरकार के विरोध में लड़ रही है। स्मार्ट मीटर को सुधार को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक नंबर जारी किया, जिसमें जो भी स्मार्ट मीटर में खामियां हैं उसमें आप उस नंबर से थ्रू बता सकते हैं। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने नंबर डायल किए हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी क्या डायल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है और उनके पदाधिकारी भी नहीं समझ पा रहा है। उनकी बात अभी छोड़ दीजिए, ये तो भारत सरकार का बिजली विभाग का ऐसी है और भारत सरकार का इसमें ऐसी है
जो भी प्रोजेक्ट बैठा है बिजली उत्पादन का, उसमें भारत सरकार का राशि ज़्यादा खर्च है। नीतीश कुमार जी कहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो वे क्यों नहीं सुधार करके अपने भेजते हैं? वो जनता से क्यों पूछे? जनता गरीब को क्या बुझाता है कि ट्रांसमीटर कैसा है? वो लगाया, पैसा दिया, 2 दिन के बाद देखता है कि पैसा ख़त्म हो गया। कितना जला रहा है कि उसको पैसा ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए नीतीश बाबू को ये भारत सरकार के गोद में है। वो जो भारत सरकार जो बोलेगी, जो नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे वही नीतीश जी बोलेंगे। और नीतीश जी क्या अभी बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न किसी पदाधिकारी को समझ में आता है, न जनता की समझ में आ रहा है। एक और चीज़ है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी, और एक तरफ है दूसरी बाढ़ भी आया हुआ है बिहार के अलग अलग राज्यों में। इसको लेकर आप क्या कहिए? बाढ़ जो आया है, बाढ़ के लिए, आपदा के लिए अलग सरकार का फंड निकलता है। आपने पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जब बजट जब मार्च में पास होता है तो आपदा के लिए राशि अलग से ही हम लोग का प्रोविज़न है रखने का। बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में सारे अफसर लगा हुआ है, लेकिन केवल रोड पर लगा हुआ है। कोई जहाँ बाढ़ आया है उस गांव में कोई नहीं जा रहा है। हमने, आपका प्रभारी मंत्री आए थे 5 दिन 6 दिन पहले, वो दिन उन्होंने गए थे, उन्हें खुद देखा कि कहीं कोई बाढ़ पीड़ितों का कोई माने कार्यक्रम उसके लिए नहीं हो रहा है। उन्हें क्या उससे कहा, उन्होंने कहा कि सामुदायिक ऐसी किचन बना है, कहीं उन्होंने नहीं पाया। और डीएम साहब को गलत रिपोर्ट दे दिया था, उस पर हमने बहुत खींचा, तो उस पर मंत्री जी बोले कि अच्छा विधायक जी उतना आप नहीं करने की जरूरत है, हो गया बहुत से। इसलिए इस बाढ़ जो है बिहार सरकार का लूटने का एक एथी है। बाढ़ पीड़ितों को कुछ नहीं मिल रहा है। बाढ़ तो है, ये बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, ये तो कोई है नहीं कि हमारे से और मुख्यमंत्री चाहेंगे तो चल जाएगा, आया। लेकिन उसके बाढ़ से पीड़ित जो लोग बिहार के हैं उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, केवल खजाना से पैसा निकल रहा है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का आगमन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं विधानसभा को लेकर, इसको क्या लेकर कहिए? प्रशांत कुमार जी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे तो कोई राजद का कोई लेना देना नहीं है। उनका क्या प्रभाव है प्रशांत जी का देख लीजिएगा। 25 में चुनाव होगा, कितने उनके, वह केवल राजद के वोट को तोड़ने के लिए भाजपा का एजेंट है। भाजपा उनको 10,000 करोड़ रुपया दे दिया है कि आप काम करिए ताकि राजद बिहार में कमज़ोर हो। जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई वहाँ यादव विधायक है तो उसके खिलाफ में 10 लाख रुपया दीजिए, 50 लाख दीजिए, कोई यादव खड़ा कीजिए। वही इनका प्रशांत कुमार का है। कहीं भूमिहार जीतल है, कहीं दलित जीता हुआ है राजद को, उसको हराने के लिए प्रशांत कुमार को ऐसी दिया गया है कि आपने पैसा हमसे ले जाइए और राजद के वोट को आपने बंटवारा करें, लेकिन राजद का वोट बंटवारा होने वाला नहीं है।